हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच का फर्स्ट लेक्चर। तो आप लोगों को कल की वीडियो में हम लोग वहाँ पे बताए थे, उसमें डिस्कस किए थे सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस लेक्चर 1 का पूरा क्या होता है, उसमें हम समझेंगे लेक्चर 1 में। और आप लोगों को बताएंगे इसमें कि आप लोगों का टाइम टेबल क्या होने वाला है, कब कब कौन कौन से दिन ये रीजनिंग और मैथ की क्लासेस चलेंगी। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्कशन में दे देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से आप लोगों को एक चीज़ फ़ायदा होगा कि हम लोग किस फाउंडेशन बैच के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे कंप्लीट हुआ है और हम लोग यहाँ पे इस बैच में क्या कंप्लीट कराने वाले हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को वहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये जो हम सीरीज़ चलाए हुए हैं ये पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल भी हम यहाँ पे बेसिक से लेक्चर 1 आ जाए, बेसिक से हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, पूरा टॉप लेवल तक। ठीक, तो अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 10th और 12th लेवल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिस भी एग्ज़ाम में, वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स A to Z सीरीज़ का नाम है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है एमटीएस का। एमटीएस मैथ लेकर चल रहे हैं, एसएससी CHSL ये सारा कुछ टारगेट लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो आप लोग ये जानते हैं और ये सारा कुछ हम आप लोगों को बता दिए सिलेबस कि कैसे कवर करना है। तो ये ऐसे करके टॉप टू डाउन चलेगा। ठीक, ये रेशियो परपोर्टेशन पहला वाला, फिर मिक्सचर एलिगेशन, ये हम ऐसे ऐसे लेकर चलेंगे, इसका क्रम रहेगा। फिर ये सारा कुछ हमारा हो गया। अब हम टाइम टेबल जान लेते हैं कि A to बैच रीजनिंग और मैथ का टाइम टेबल क्या है। तो आप लोगों को यहाँ बता देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस दिन आप लोगों का एक क्लास आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप लोगों का रीजनिंग क्लास रहेगा। ठीक, और बाकी 3 दिन आप लोगों का रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मैथ का क्लास चलेगा। ओके, और बाकी आप लोगों का संडे को भी बंद नहीं रहेगा। संडे को हम लोग मैथ और रीजनिंग का PYQ सॉल्व करेंगे। जितना भी पढ़ाए हुए हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और PYQ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे जैसे आप लोगों का क्वेश्चन, और एग्ज़ाम के थ्रू ही हम वहाँ पे क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोगों का ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ने, अगर जितना भी आप वीक हैं इसको पढ़ लेंगे, याद समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को जहाँ समझ में आता है वहाँ पढ़िए। वैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को कोई कॉस्ट देना नहीं है, अच्छे से पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और जो भी आप लोगों का डाउट है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपना। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला आप लोगों का क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं रेशियो प्रपोर्शन को अनुपात तथा समानुपात। ठीक, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड का यूज़ करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम का बचत हो, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं राम और श्याम। ठीक, ये जो बीच का जो ऐसे आप लोग जो लगाए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलते हैं। ठीक, राम रेशियो श्याम। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, राम के पास 3000 है, ठीक, श्याम के पास 5000। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें देखना है कि ये किसी चीज़ से कट रहा है, एक बार में कट रहा है तो हम इसको कटा देंगे। कटाने के बाद अगर देखिए यहाँ पे राम के पास 3000 है और इस श्याम के पास 5, तो हम यहाँ पे 1000 से इसको कटा सकते हैं, हो जाएगा। ये 3 टाइम में चला जाएगा, ये 5 टाइम में, तो 3:5 आ जाएगा इसका आंसर। तो मतलब जो इसका आंसर, अगर इसका मान 1 आए, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो।
HCF जिसका 1 आए उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक। और ये पूर्णांक में होना चाहिए इंटीजर में। तो ये आप लोग जान लीजिए कि इसको कटाना है एक ही बार में, जो एक बार में कट जाए उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो। अब आते हैं हम यहाँ पे, आप देखिए अब ये आप लोगों का क्वेश्चन दे दिया गया कि A/B जिसका मान 7/3 है। तो इसका हमें भाग निकालना है। पूछिएगा कि ये इसका भाग कितना है, ठीक। तो हमें भाग निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि अब A/B दिया हुआ है, ठीक। तो हम A का मान पहले देखेंगे, A का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे A का मान 7 दिया हुआ है, ठीक। तो A का मान 7, हम A यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है A के बराबर कितना है 7, ठीक। अपॉन में 10, ये 10 कैसे आया, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इस दोनों को सम करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हमें जब भी दिया रहेगा कि ये किसका भाग है, तो हम पहले जिसको लेना है उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद उसको हम ऊपर में नोट डाउन कर लेंगे, और जितना ये बचेगा इन दोनों को हम प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, A है रेशियो B है, ठीक। इसका मान 7 है, इसको 3 है। अब हमें इसका भाग निकालना है, कौन सा भाग है, A का भाग कौन सा है, B का भाग कौन सा है। तो हम A के भाग में क्या लिखेंगे, A बराबर करके 7 अपॉन में इन दोनों को सम करेंगे 10, तो ये हमारा 7 अपॉन में 10वां भाग है। अगर भाग दिया रहेगा तो इसको आप नॉर्मली कर सकते हैं, 7 भाग पूछा हुआ है तो भाग का यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे नीचे। तो ये 7/10 का भाग है, ठीक। अब यहाँ पे पूछा हुआ है 3 का, तो ऐसे ही करेंगे, 3 अपॉन में B का है, ये 3/10, ठीक। तो ये 3/10 का भाग है, ये, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है ABC, A का मान 4 है, B का मान 5, C का मान 7। तो इसको हमें कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे हम वहाँ पे देखें। जैसे आप लोग 7 का आप लोग अपने से मान निकालेंगे, ठीक। यहाँ पे आप लोगों का 2 बता दे रहे हैं। पहले इसको हम A का करेंगे 4 भागों, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर इसको प्लस करेंगे, कितना आ रहा है, इसको आप प्लस करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक। तो इन तीनों को प्लस करने के बाद आप लोगों का 16 आएगा। तो यहाँ पे हम 4/16 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये कट रहा है तो इसको कटा देंगे, कटाने के बाद यहाँ पे आप लोगों का 1/4 भाग आ जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो वैसे छोड़ देंगे, वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे ये है B है, अब B का 5 पूछा हुआ है, B का मान कितना है 5 है, ठीक। तो B का मान 5 हम यहाँ पे पुटअप कर दिए, फिर उसके बाद अपॉन में 16। अब इन तीनों का सम लेंगे, 16 भाग हो जाएगा। अब 5/6 नहीं कट रहा है तो इसको हम जैसे का तैसे छोड़ देंगे। 7/16 में नहीं कटेगा तो वैसे का वैसे छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये तो पता चल गया, अगर रेशियो दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को इसका भाग निकालने के लिए बस दोनों को सम कर देना है, बाकी निकल जाएगा। अगर आप लोगों का इसमें दे दिया रहेगा कि A बराबर B, अब इसको कैसे करना है तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को। अगर A बराबर B दे दिया रहेगा, जैसे 3A बराबर 4B, तो इसको हमें क्या करना है, A B जैसे दिया हुआ है, बस इसका मान हमें इंटरचेंज कर देना है। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 3A बराबर 4B, तो बस इसका मान चेंज कर देंगे। जैसे कि एक B को हमें A ले लेंगे और A को हम B ले लेंगे बस। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का मान हमारा कितना निकला 4 हो जाएगा, B का मान हमारा 3 हो जाएगा, मतलब 4:3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं। सेम ऐसे ही आप लोग इसको कमेंट में करके बताइए कितना आएगा इसका आंसर, 7A बराबर 13B, ठीक। इसको हमें आप आंसर करके बताइए, 7B बराबर 13
7 है बराबर 13b। ठीक, इसको आप आंसर कमेंट में बताइए कितना होगा। अब देखिए, अब तो यहाँ पे 2 अंक दिया था बराबर में, तो हम कर लिए। अब इसके अलावा अगर 3 दे दिया रहेगा तो क्या करेंगे? 2 अंक तो बता दिए आप लोगों को, 3 अंक दिया रहेगा तो क्या करना है, तो बता रहे हैं आप लोगों को। 3 अंक दिया रहेगा तो देखिए, अगर यहाँ पे आप लोगों का था 3a बराबर में 4b था, तो इसको हम इंटरचेंज कर रहे थे, काम हो जा रहा था। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें आप लोगों को इसमें 2 मेथड बताएंगे। ठीक, पहला मेथड तो ये है आप लोगों का फर्स्ट मेथड कि अगर हमें 3 अंक दिया हुआ है तो उसमें हम इन तीनों में ऐसा कॉमन लेंगे कि तीनों का एलसीएम हो जाए। ठीक, तीनों में एलसीएम चला जाए। जैसे कि आप लोग 2a = 3b बराबर 5c। ठीक, तो ऐसा क्या अंक है कि तीनों कट जाए, तो यहाँ पे 30 है। ठीक, हम 30 ले लिए। 30 एक ऐसा मान है जो तीनों में आता है और कट भी जाएगा। तो अब हम इसमें एलसीएम देंगे 13 का। इसमें हम देखेंगे कैसे इसका वो होता है, कटिंग होता है। तो 5 3 जा 5 6 जा 13, ये हो जाएगा हमारा। अब फिर 3 के टेबल में भी ये कट जाएगा, 3 10 जा 30, ये 15 टाइम में भी चला जाएगा, 15 2 जा 13 2 जा 15, ये भी हो जाएगा, 2 13 जा 15 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों बात एक ही है और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर ये आप लोगों को मेथड मुश्किल लगता है, सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है आप लोगों का? सेकंड मेथड ये है कि अगर जो भी हमें लेना है, जिसका मान निकालना है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यही हम लिए हैं एग्जांपल यहाँ पे सेकंड मेथड में 2 3 5। ठीक, अब हमें ABC का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 15 है। अब यहाँ पे 15 देखें कैसे आया हुआ है, आप लोगों को ये बता रहे हैं। देखिए, अब जैसे कि हमें जिसका भी मान निकालना रहेगा, अगर A का मान निकालना है तो हम A को छुपाएंगे। ठीक, A को छुपाएंगे। A को छुपाने के बाद हम देखेंगे क्या क्या बच रहा है। तो हमारा क्या बच रहा है, 3 और 5, तो इन दोनों को हम इंटू कर देंगे। 3 5 जा 15, तो ये आंसर आ गया 15, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। ठीक, अब B का मान निकालना है, तो हम B को छुपाएंगे। B को छुपाने के बाद कितना आ रहा है, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब हमें C का मान निकालना है, C को छुपाएंगे। अब फिर इन दोनों को इंटू कर देंगे, 2 3 जा 6, तो ये हमारा 6 आ गया। तो हमारा पूरा फाइनली आंसर 15 10 6 आ जाएगा। ठीक, रेशियो, तो इसका आंसर ये निकल आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉल्व करके, क्योंकि सेम ऐसे ही है। अगर कटेगा लास्ट में तो कटा देंगे, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर इसका मान अपॉन में करके दिया रहे तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पे A अपॉन में 7 है, बराबर में B अपॉन में 10 है, बराबर में C अपॉन में 11 है, तो क्या करना है, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। बस हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी नीचे में मान दिया हुआ है उसको हम नॉर्मली नोट डाउन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे A अपॉन में 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, फिर 10 रेशियो, फिर 11 रेशियो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है तो ये तो हो जाएगा, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 10 अंक का हो, तो ऐसे कर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे करना है। अगर मान लीजिए ये तो हम देख लें मेथड कि अगर इसमें इक्वल टू करके दिया रहेगा वो तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा बराबर करके A अपॉन में कुछ करके दिया हुआ है वो तो हो जाएगा फाइनली, उसको हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2A बराबर में 4B बराबर में 3C अपॉन में 10 अपॉन में 7 अपॉन में 3, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ पे 2A 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बराबर में 3C। ठीक,
तो इसको हमें फाइनली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखते हैं 2a बराबर में 4b बराबर में 3c अपॉन में 3 7 10। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम वहाँ पे 13 लिए थे, एलसीएम हो जा रहा था आराम से, तो यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर लेंगे कि तीनों कट जाए, तीनों विभाजित हो जाए। ठीक, तो हम ऐसा नंबर लेकर यहाँ पे इनटू करके लिखेंगे। जैसे कि तीनों में ऐसा कॉमन क्या है, 12 हमारा तीनों में कॉमन है, तो यहाँ 12 लेंगे। ठीक, अब 12 लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 2 से इसको कटाएंगे। 2 6 जा 12, 6 टाइम में चला गया। अब 4, अब इसको हम कटाएंगे, 4 3 जा 12। ठीक, ये कट गया। अब हमें 3 से कटाना है, 3 को हम 12 से कटाएंगे, तो यहाँ पे हम 4 टाइम में इसको कटा दिए। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे कट गया, इतना आया आप लोगों का आंसर। कटाने के बाद 6 आया, 3 आया, 4 आया। ठीक, अब इसको हम आपको बहुत सोच रहे हैं कि एकदम ईजी तरीके से समझाएं, बहुत इससे ज़्यादा लो लेवल और कहीं नहीं समझाया जाएगा। ठीक, ऐसा समझाया जा रहा है कि जैसे खुद समझ रहे हो, तो आप लोग ऐसे समझिए ताकि समझ में आए। ठीक, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको हम पहले ऐसे कोई नंबर लिए हैं जो सारा विभाजित हो जाए। तो हमारा ये 12 लिए थे, 12 में हम 2 से कटाएं 6 आया, 4 से कटाएं 3 आया, 3 से कटाएं 4 आया। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कर लिए, ये तो हो गया। उसके बाद हम इन दोनों का इंटू कर देंगे, मतलब 10 4 जा 14, 7 3 जा 21, 3 6 जा 18। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब फाइनली ये आंसर हमारा हो गया। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका ऐसे टाइप में आ गया। तो हम क्या बताए थे, अगर a अपॉन में 18 अगर ऐसे है तो a रेशियो में 18 हो जाएगा। तो ये ऐसे कर सकते। देखिए आप लोगों का इसका आंसर निकल के क्या आया, 18 21 40, मतलब 18 रेशियो 21 रेशियो 40। ठीक, सी का मान तो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वैसे ही है। आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। ट्राई क्या करना है, इसका आंसर तो वैसे भी आप लोगों को दिख गया। यहाँ पे चलिए आप लोगों को देते हैं एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। 2a अपॉन में 3b अपॉन में 5 इक्वल टू 6c अपॉन में 7। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। तो आज के लिए हम बस इतना ही, हमारा आज का गोल कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। आप लोग कमेंट में बताइए क्या आप लोगों को नहीं समझ में आया, कौन सा मेथड दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे हम कोशिश किए हुए हैं कि आप लोग समझ में आ जाए, और अगर नहीं आया तो आप लोग फिर से दोबारा देखिए और वहाँ पे स्किप करके क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करिए जो हम यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, ईजी तरीके से है बहुत। तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या देखे हैं, अनुपात तथा समानुपात क्या होता है। पहले हम यहाँ पे 2 रेशियो दे देंगे। रेशियो देने के बाद अगर इसको कट रहा है तो नॉर्मली कटा देंगे, 3 और 5 आ जाएगा। तो हमारा जो रेशियो 1 निकल के आएगा, हमारा जिसका एचसीएफ 1 निकल के आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में होना चाहिए। अब हमारा क्या आ गया, इसको अगर भाग में देना है, तो भाग में अगर इसका आंसर पूछ दिया तो हमें क्या करना है, नॉर्मली a रेशियो b है,
और 7:3 है, ठीक, इसका मान है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि अगर इसका दिया हुआ ए का मान पूछ रहा है तो ए लिखेंगे नॉर्मली। ए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सम कर देंगे, दोनों का सम हमारा कितना आएगा 10। तो भाग में यहाँ पे लगा रहे हैं 7/10 भाग, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम अगर कितना भी इसका वो दिया रहेगा डिजिट तो हम ऐसे ही करेंगे, इसी एक ही मेथड है इसका। अब हम अगले पे आते हैं। अगला हमें क्या करना है, अगर इसका इक्वल दिया रहेगा तो इक्वल में बस हमें इंटरचेंज कर देना है। 3 का इधर आ जाएगा, बी का मान हो जाएगा, यहाँ पे बी हमारा ए का मान हो जाएगा, बस इंटरचेंज करना है। अगर हमारा 2 से अधिक दिया रहेगा अंक तो 2 से अधिक में क्या करेंगे, पूरा ऐसे कैसे लिखना है, फिर उसके बाद हमें जो निकालना है उसको छुपाएंगे, फिर दोनों का इंटू कर देंगे। ऐसे अगर 4 अंक का भी है तो 4 अंक का भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम लिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक का भी हम इसको छुपाएंगे, इन तीनों का इंटू कर देंगे, इसको छुपाएंगे, इन तीनों का इंटू कर देंगे, इसको छुपाएंगे, इन तीनों का इंटू कर देंगे, ठीक। ऐसे ही करना है। और अगला दिया हुआ है हमारा कि अगर ये अपॉन में करके दिया रहे तो क्या करना है। तो अपॉन में करके दिया रहेगा तो जितना नीचे में आंसर है सब वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसके बगल में ऊपर कोई अंक नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि ABC रेशियो का मान बताइए, अपॉन में इतना है, तो हमें बस नॉर्मली क्या करना है कि बस इसको ऐसे ही लिख देना है। अगर मान लीजिए ऊपर में हमारा कोई अंक दे दिया रहेगा 2A 4B 3C ऐसे करके अंक दिया रहेगा और नीचे भी डिजिट दिया रहेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है कि इनको ऐसा नंबर लेना है जो तीनों में आता हो और ये कट भी जाए। तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो 12 है, 12 हमारा तीनों में आता है और तीनों हमारा कितने में कट रहा है उसको हम लिखेंगे और कटाने के बाद इसको हम इंटू कर देंगे आपस में गुणा करने के बाद जितना भी इसका आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद हमारा ये ऐसे बन जाएगा जैसे हम यहाँ पे मेथड बताए थे। ऐसा बनने के बाद नॉर्मल हम क्या बताए थे कि ए अपॉन में अगर ऊपर में कोई संख्या नहीं है, नीचे में दिया हुआ है अंक, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वैसे का वैसे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही करना है। यहाँ पे ऐसे ही भी लागू होता है, अगर 6 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 15 रहे, या 8 रहे, 9 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ठीक। तो ये सारा कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब अगला क्या है, अगला हमारा ये भी सेम ऐसे ही है, बस इसमें यही करना था। आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे और कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।